हेलो नीट एस्पिरेंट्स और स्वागत है आप सबका। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर उठाने वाले हैं जो स्कोर बूस्टिंग है। नाम है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। हम इसका पूरा ब्लूप्रिंट एक एक कॉन्सेप्ट आराम से समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो बच्चों रेडी हो? सवाल सीधा सा है, क्या आप इस चैप्टर में फुल मार्क्स लाना चाहते हो? क्योंकि याद रखो नीट में इस चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा है और मैं प्रॉमिस करता हूँ इस सेशन के एंड तक हर वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको टॉप स्कोर दिलाएगा वो आपकी फिंगर टिप्स पर होगा। रेडी? लेट्स डू दिस। ओके, तो सबसे पहले आखिर ये तीनों हैं क्या, आते कहाँ से हैं? चलो बिल्कुल बेसिक से, जीरो से शुरू करते हैं। इमेजिन करो एक सिंपल सा हाइड्रोकार्बन। अब उसमें से एक हाइड्रोजन को निकालो और उसकी जगह एक ऑक्सीजन वाला ग्रुप लगा दो। बस इतना करते ही आपके पास ये तीन न्यू फैमिलीज आ जाती हैं, अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स। कितना अमेजिंग है ना? एक छोटा सा बदलाव और मॉलिक्यूल की पूरी दुनिया ही बदल जाती है। चलिए अब हमारे पहले सेक्शन पर चलते हैं। देखो आगे हमें बहुत सारी रिएक्शंस पढ़नी है और अगर रिएक्शंस की बिल्डिंग मजबूत बनानी है तो उसकी नींव यानी फाउंडेशन सॉलिड होनी चाहिए। और वो फाउंडेशन क्या है? सिंपल, क्लासिफिकेशन और IUPAC नेमिंग। तो आइए सबसे पहले इस फाउंडेशन को एकदम पक्का करते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन तो बिल्कुल पीस ऑफ केक है। बस आपको OH ग्रुप्स काउंट करने हैं। सिंपल, एक OH ग्रुप दिखा वो है मोनोहाइड्रिक, दो दिखे डाइहाइड्रिक, तीन ट्राइहाइड्रिक और अगर तीन से भी ज्यादा है तो उसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक। आसान है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आते हैं उस क्लासिफिकेशन पर जहां मैं बता रही हूं स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसको स्टार मार्क कर लो। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। सुनो, इसका फंडा बहुत सिंपल है। आपको बस ये देखना है कि आपका OH ग्रुप जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन आगे कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है। अगर वो एक कार्बन से जुड़ा है तो हो गया प्राइमरी, 2 से जुड़ा है सेकेंडरी और अगर 3 कार्बन से जुड़ा है तो टर्शरी। सिंपल। और ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि आगे हर रिएक्शन मैकेनिज्म में ये काम आने वाला है, इसको भूलना मत। चलो अब दो और स्पेशल केसेस देखते हैं, अलिलिक और बेंजिलिक। दोनों में एक बात तो कॉमन है कि OH ग्रुप एक sp3 कार्बन से ही जुड़ा होता है। तो फर्क क्या है? फर्क है पड़ोसी का। अलिलिक अल्कोहल में ये sp3 कार्बन एक डबल बॉन्ड C का पड़ोसी है और बेंजिलिक अल्कोहल में ये sp3 कार्बन एक पूरी बेंजीन रिंग का पड़ोसी है। अब इस स्पेशल पड़ोस का फायदा क्या है? फायदा ये है कि जब इनकी रिएक्शंस होती हैं तो इनके इंटरमीडिएट्स रेजोनेंस से एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाते हैं और जहां स्टेबिलिटी आई वहां रिएक्टिविटी पूरी तरह बदल जाती है। ओके, तो पिछली स्लाइड में क्या था? OH ग्रुप sp3 कार्बन पर था। अब इसका एक उल्टा केस देखो। यहाँ OH ग्रुप सीधे डायरेक्टली एक sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर वो sp2 कार्बन एक सिंपल C डबल बॉन्ड का हिस्सा है तो उसको हम बोलेंगे विनाइलिक अल्कोहल। और अगर वो sp2 कार्बन एक बेंजीन रिंग का पार्ट है तो उस स्पेशल कंपाउंड को हम कहते हैं फिनॉल। फिनॉल तो अपने आप में एक पूरी अलग ही कहानी है जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब फटाफट IUPAC नेमिंग के रूल्स पे एक नजर डालते हैं। अल्कोहल्स के लिए क्या करना है? अल्केन का E हटाओ और लगाओ, सिंपल। फिनॉल्स में रिंग पे नंबरिंग करके सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन बताओ। और ईथर्स, इसका रूल थोड़ा अलग है। जो छोटा अल्काइल ग्रुप है उसको बनाओ अल्कोक्सी प्रीफिक्स और जो बड़ा वाला ग्रुप है उसको पेरेंट अल्केन मान लो। बच्चों इन रूल्स की प्रैक्टिस जरूर कर लेना क्योंकि नीट में इससे डायरेक्ट मार्क्स इन पॉकेट वाले सवाल आते हैं। तो हमारा फाउंडेशन अब बिल्कुल तैयार है। अब वक्त है बिल्डिंग की अगली मंजिल पे जाने का। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है स्ट्रक्चर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। पता है इसमें मजा क्या है? अगर आपने मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर समझ लिया ना तो आप जादूगर की तरह उसकी बॉइलिंग पॉइंट, उसकी सॉल्युबिलिटी सब कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हो। आइए देखते हैं ये जादू काम कैसे करता है। ओके, अब अपनी आंखें स्क्रीन पर रखिए, बहुत ध्यान से देखो। हमने यहाँ तीनों फैमिलीज के एक एक रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा कर दिया है, मेथनॉल, फिनॉल और मिथॉक्सी मिथेन। मेरा सवाल आपसे है, क्या आपको इनके बॉन्ड एंगल्स में COH या COC कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? आराम से देखो और सोचो, आखिर इन एंगल्स में ये फर्क है क्यों? तो है क्यों का जवाब है VSEPR थ्योरी। चलो एक एक करके समझते हैं। अल्कोहल में ऑक्सीजन के जो 2 लोन पेयर्स हैं ना, वो थोड़े बॉसी हैं, वो बॉन्डिंग पेयर्स को धक्का देते हैं, इसलिए एंगल थोड़ा सा सिकुड़ जाता है।
अब आओ ईथर पर। यहाँ दो बड़े बड़े एल्काइल ग्रुप्स हैं जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, जिससे एंगल खुल जाता है। और फिनॉल में तो अलग ही गेम है। रेजोनेंस की वजह से CO बॉन्ड में थोड़ा डबल बॉन्ड वाला कैरेक्टर आ जाता है, जो बॉन्ड को छोटा और स्ट्रांग बना देता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, पर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। और अब आते हैं उस सुपरस्टार फोर्स पर जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैं इसको मोलेक्युलर वेलक्रो बुलाता हूं। सोचो क्यों? जैसे वेलक्रो चिपक जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही अल्कोहल और फिनॉल के मॉलिक्यूल्स अपने OH ग्रुप की मदद से एक दूसरे से चिपक जाते हैं। वो एक पूरा स्टिकी नेटवर्क बना लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स का। और ये कोई मामूली फोर्स नहीं है, ये काफी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। तो मॉलिक्यूलर वेलक्रो का असर क्या होता है? सोचो, अगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इतनी मजबूती से चिपके हुए हैं तो उनको उबालना, उनको बॉयल करना मुश्किल होगा या आसान? बिल्कुल मुश्किल होगा। इसी वजह से अल्कोहल्स और फिनोल्स का बॉइलिंग पॉइंट अपने साइज के ईथर्स और हाइड्रोकार्बन से हमेशा बहुत ज्यादा होता है। और हाँ, एक और पॉइंट, जैसे जैसे मॉलिक्यूल में ब्रांचिंग बढ़ती जाती है वो गोल होता जाता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। ये सारे पॉइंट्स डायरेक्ट नीट क्वेश्चंस हैं बच्चों। ऑलराइट, फाउंडेशन हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम आ चुके हैं इस चैप्टर के हार्ट में, इसके सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, जिसका नाम है रिएक्शंस। यहाँ हम सीखेंगे कि अल्कोहल्स को बनाते कैसे हैं। ये आपका पर्सनल सिंथेसिस टूल किट है। तो चलिए अपने टूल्स निकाल लीजिए, काम शुरू करते हैं। ओके, इमेजिन करो आपके पास एक एल्कीन है और आपको उससे अल्कोहल बनाना है। आपके सामने दो रास्ते हैं और मजेदार बात यह है कि दोनों रास्ते बिल्कुल ऑपोजिट मंजिल तक ले जाते हैं। पहला रास्ता है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, ये फॉलो करता है मार्कोव-निकोव्स रूल। दूसरा रास्ता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये फॉलो करता है एंटी मार्कोव-निकोव्स रूल। एक मार्कोव-निकोव, एक एंटी मार्कोव-निकोव। ये डिफरेंस नीट का क्लासिक सवाल है, इसको दिमाग में लॉक कर लो। चलिए अब एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन के मैकेनिज्म की पूरी कहानी स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फर्स्ट स्टेप, प्रोटोनेशन। एल्कीन का जो पाई बॉन्ड है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स का खजाना है, तो वो इस H3O+ से एक प्रोटॉन H+ चुरा लेता है। इससे क्या बनता है? एक कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। और केमिस्ट्री का गोल्डन रूल याद रखो, हमेशा वो ही कार्बोकैटायन बनेगा जो सबसे ज्यादा स्टेबल हो, यानी सबसे पहले 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और लास्ट में 1 डिग्री। स्टेबिलिटी इज द किंग। कहानी का दूसरा स्टेप, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अब सीन में एंट्री होती है वाटर मॉलिक्यूल की, H2O। ये बेचारा कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज के साथ बैठा है, उसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, और वाटर के पास ऑक्सीजन पे एक्स्ट्रा लोन पेयर्स हैं। तो वाटर एक न्यूक्लियोफाइल की तरह जाकर उस कार्बोकैटायन पर अटैक कर देगा। बच्चों, एक चीज हमेशा याद रखना, मैकेनिज्म में जो एरो होता है ना, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट की तरफ जाता है, हमेशा। और अब आखिरी स्टेप, स्टेप 3, डीप्रोटोनेशन। इस स्टेप में एक और पानी का मॉलिक्यूल आता है और जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन लगा हुआ है उसको वहां से निकाल ले जाता है, और वॉला, हमें मिल जाता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट, अल्कोहल। और एक चीज नोटिस की, जो एसिड हमने शुरू में यूज किया था वो आखिर में वापस बन गया। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि एसिड ने सिर्फ रिएक्शन करवाई, खुद यूज नहीं हुआ। इसीलिए तो इसको एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन कहते हैं। चलो अब मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक मास्टर टूल से मिलवाता हूँ। इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बच्चों, इस टेबल को तो अपने दिमाग में छाप लो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप जैसा चाहो वैसा अल्कोहल बना सकते हो। फॉर्मूला सिंपल है, मेथनॉल यानी फॉर्मेल्डिहाइड लोगे, हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। कोई और एल्डिहाइड लोगे, हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। और अगर कीटोन ले लिया तो सीधा 3 डिग्री अल्कोहल। ये अल्कोहल बनाने का ब्रह्मास्त्र है, समझ लो। ओके, तो अल्कोहल्स को बनाना हमने सीख लिया। अब चलो अपना फोकस शिफ्ट करते हैं एक दूसरे इंपॉर्टेंट कंपाउंड पर, फिनॉल। फिनॉल इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए इसको बनाने के जो मेथड्स हैं वो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनॉल बनाने के आपके सिलेबस में ये 4 मेन तरीके हैं। पहला, डाउस प्रोसेस। इसकी कंडीशंस देखो, इतना हाई टेम्परेचर, इतना हाई प्रेशर, बहुत ही टफ कंडीशंस। दूसरा है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। तीसरा, डाइजोनियम सॉल्ट से, जो एक सिंपल लैब मेथड है। लेकिन अब कान खोलकर सुनो, जो मेथड आपको बिल्कुल 5 स्टार मार्क करके याद रखना है वो है चौथा वाला, प्रेपरेशन फ्रॉम क्यूमीन। ये है मॉडर्न इंडस्ट्रियल मेथड, और इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? इसमें फिनॉल के साथ साथ एसीटोन भी बनता है एज अ बाय प्रोडक्ट। एक तीर से 2 निशाने। नीट का ये फेवरेट सवाल है, तो इसको घोल कर पी जाओ।
तो हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। अब क्या? अब होगा एक फाइनल क्विक रैपिड फायर रिवीजन राउंड। मैं सवाल पूछूंगा, आप जवाब सोचेंगे। रेडी हो? लेट्स सी आपको कितना याद है। इससे सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम कॉन्क्रीट हो जाएंगे। लेट्स गो। ओके, हियर्स योर क्वेश्चन। दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। आपके पास है प्रोपीन और आपने उस पर डाले हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के रिएजेंट्स। सवाल है, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? सोचो सोचो, कौन सा रूल लगेगा यहाँ? टाइम्स अप। सही जवाब है प्रोपैन 1 ऑल। क्यों? क्योंकि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हमेशा एंटी मार्कोवनिकोव रूल को फॉलो करता है। अगर आपका जवाब सही था तो शाबाश, वेरी गुड। और बच्चों, ये आखिरी सवाल ही इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कभी रट्टा मारने की कोशिश मत करना। रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे। हमेशा मैकेनिज्म को मास्टर करो, कॉन्सेप्ट को जीतो, और फिर देखना नीट का एक भी क्वेश्चन आपको हरा नहीं पाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशंस। कीप लर्निंग।